अरे वाह देवरानी जी, खूब अकेला अकेला मेहंदी रचा रही है दोनों बहुओं से। हाँ तो क्या करूँ दीदी, कल ही शादी में जाना है तो कब लगवाऊंगी। और आप नहीं जाएंगी क्या, मेहंदी भी नहीं लगवा रही हैं? अरे देवरानी जी, आपकी दोनों बहुओं की तरह मेरी बहू थोड़ी है, अभी 5 मिनट में लगा के खत्म कर देगी। हाँ तो बड़ी मम्मी जी अभी मुर्गी का अंडा अंडा बना देंगी। राज बेटा जब बुला ला बहू को तो। ठीक है मम्मी। जीने लगी हूँ अच्छा। पहले से ज्यादा सॉरी राजू को शादी में जाना है, डांस करने की प्रैक्टिस कर रही थी। अरे आप डांस करने की प्रैक्टिस कर रही हो या फाइटिंग कर रही हो? चलो मम्मी बुला रही हैं। हाँ चलो। जी मम्मी जी। बहुली मेहंदी भी लगा दे, कुछ अच्छे से डिजाइन में मेहंदी। मेहंदी? हाँ कल शादी में नहीं चलना है? जी मम्मी जी। हे भगवान क्या बनाओ, मुझे तो मेहंदी लगाना नहीं आता। देखिए मम्मी जी अच्छा है। भाभी मैं बहू के साथ थोड़ी देर के लिए बाजार जा रही हूँ, घर का ख्याल रखिएगा। हाँ वो भी आप टेंशन फ्री होकर जाइए। रात में टाइम ऐसा खाता ही रहता तो कुछ काम वाम कर लिया कर। लाई कपड़ा भाई दीदी बेटा जाए यहाँ से। जीजा जी, बेटा इसकी तो सांसें नहीं चल रही है। मम्मी ये क्या हो गया? मुझे नहीं पता था कपड़े में क्या है। बेटा निकल यहाँ से, अगर तेरी फूफी को पता चल गया ना, तूने अपनी फूफा को इमराज के पास भेज दिया है तो हमारी बैंड बजा देगी। हाँ मम्मी चलो। ओ हेलो रुकिए। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझ के नहीं किया है। माता जी लीजिए अपने पैसे, जब ऑटो से उतार रही थी तो गिर गया था। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। अरे शकुंतला तुम ही दोनों आए हो क्या, बहू को क्यों नहीं लाए? अरे नहीं सविता आ रही है, अब जानती है ना नई नई बहू थोड़ा टाइम लगता है मेकअप सेकअप करने में। अच्छा ठीक है राज बेटा जा जल्दी से बुला ला, केक कटने जा रहा है। ठीक है चाची, लेकिन जब तक मैं आना जाऊँ तब तो केक मत काटना। आजकल तो खाने ज्यादा चेहरे पे लगा के खत्म कर देते हैं। पता न कैसे फेस ही गोरा नहीं हो रहा, इतनी देर हो रहा, उधर मम्मी जी भी गुस्सा हो रही होंगी। राज आ गए, तुम कैसे लग रही हूँ मैं? अरे यार एकदम बकवास लग रही हो, ये कौन सी साड़ी पहन ली तुमने, बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही तुम पर। ठीक है आ रही हूँ बदल कर। भूत दिमाग में खसक गया है क्या? ये कौन सी घटी साड़ी पहन के चली आई है? देख रही सबकी बहू को कितनी महंगी महंगी साड़ी पहनी है, क्या बदल गया? बेटा आ गया, चलो चलो सब लोग आ जाओ। बेटा केक काट। अब ठीक लग रहा है मम्मी जी। अच्छे इस बुढ़िया ने तो बिल्कुल हद ही कर दी है, जब कहीं निकालने लगो तब कोई ना कोई अपशगुन कर देती है, कुल अच्छे नहीं। अरे मम्मी जाने दो, दादी है, छूट गया होगा हाथ से। क्या छूट गया होगा? अभी तुझे पता नहीं है चाय की नाव कप टूटने से कितना बड़ा अपशगुन होता है। अरे मम्मी पता नहीं क्या आँख में चला गया। सुनिए आँख में थोड़ा फूंक मार दीजिए। हाँ ठीक हो रहा है। साले तेरी इतनी बड़ी हिम्मत मेरी बहन को किस किया? मारो साले को। है भैया रोक, कहाँ लगा भाग रहा है? कौन हो रे कौन सा? दादी इसने मेरी बहन को सरेआम मंदिर पे किस किया है। नहीं भैया किस नहीं कर रहे थे, मेरी आँख में मिट्टी चली गई थी तो मैंने ही कहा था आँख में फूंक मारने के लिए। हे प्रभु, हे हरि राम। भाभी एक रोटी और ले आओ, लेट हो रहा है कॉलेज के लिए। इसका तो और पेट नहीं भर रहा है, बैठ के एक पेट ठूसे जा रहा है। ले जा बहू, उसे देर हो रही कॉलेज के लिए। ले ही जा रही हूँ मम्मी जी। लीजिए देवर जी। जाओ यहाँ से, अब नहीं चाहिए, 1 घंटे बाद रोटी लेकर आ रही। मम्मी जा रहा हूँ कॉलेज। अरे बेटा इतनी तो ठंड हो रही है तो बस एक पतली सी शर्ट पहनकर कॉलेज जा रहा है। अच्छी कहाँ भी इतनी ठंड हो रही है। अरे चाची जाने दीजिए, पंडित थोड़े जा रहे, लौडिया पटाने जा रहे, स्वेटर पहले कोई भाव ही नहीं देगी। राज अंदर चल। क्या हुआ मम्मी? ये शकुंतला को क्या हुआ बहू? पता नहीं चाची जी। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। ये क्या हुआ?
तो तारा आशीर्वाद ले लो, मेरी मम्मी तुम्हारी सासू माँ। नमस्ते मम्मी जी। मम्मी अरे बेटा, सपने में बहुत भयानक चुड़ैल आ गई थी। नहीं नहीं मम्मी, चुड़ैल नहीं, आपकी बहू है, आशीर्वाद ले रही थी। ये देखो। बहू? हाँ मम्मी, आप ही ने तो कहा था किसी लड़की के साथ भाग कर शादी कर लो। कुत्ता, किसी लड़की से करने के लिए कहा था, राक्षसी से नहीं। कहाँ है साला भगवाना? आज के लट इसके पिछवाड़े में डालकर मुंह से निकाल लूंगा। मेरा मालिक, मार साले को। रुक जाइए, अगर किसी ने पति का लगाया मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तारा की अम्मा, पहले बेटे में घर ले चलो, इसे तो बाद में देख लूंगा। हाँ हाँ ले जाइए, हमें भी कोई शौक नहीं से अपनी बहू बनाने की। वैसे भी से कोई पूछने वाला नहीं है। मेरे बेटे ने प्रधान जी आपको नाना बना दिया है। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। अरे समधन जी आ रहे हैं अनु बिटिया को ले जाने की नहीं? हाँ समधन जी। ठीक है समधन जी। मम्मी मैं भी चली जाऊँ दीदी क्या? मेरा जीजा जी के साथ रहने मन कर रहा। तेरा दिमाग खराब हो गया क्या? जीजा जी के साथ रहने जा रही है? राज के बाबू जाकर बहू को ले आइए, आने के लिए बोल रही है। रजाई से बाहर निकलने का हिम्मत ही नहीं कर रहा है। बहू लाने जाऊं? रात से बोल चले आए। अभी ठंडी की शुरुआत ही गांठ फट के हाथ में आ गई है, आखिर से स्वर्ग से आ जाओगे। राज बेटा अरे मम्मी पता है मुझे, ससुराल जाना अन्नू को लाने। दीदी मैं भी चलूँ आपके साथ? तुम आराम से बैठ के टीवी देखा, मैं घर का सारा काम करूंगी। नहीं रुकता तो समझती क्यों नहीं? मेरे ससुराल वालों ने देख लिया तुझे तो मुझे तलाक ही दे देंगे। नमस्ते मम्मी, चलता हूँ। ठीक है बेटा। खुश रहो बहू। अन्नू पानी ले आओ, प्यास लगी है। जीजा जी लीजिए, अपने साली खा से पानी पीजिए। राज जल्दी आ, बहुत लेट हो रहा है। मम्मी कहाँ ऊपर बुला रही हो? मैं तो कब तक आके गाली में बैठा हूँ। बाबूजी, शादी का दिन थोड़ा दलील ना। अच्छा। मेरा बहुत हनीमून पे जाने का मन चल रहा है। ये देख, सुअर जैसी शक्ल लेकर अभी रिश्ता पक्का नहीं हुआ, हनीमून पे दाने का मन कर रहा है इनका। और हाँ, एक बात और कान खोल के सुन ले, ये अपनी तरफ जुबान हाथ बंद करके रखना। मैंने बताया नहीं कि तोतला है, नहीं तो हनीमून नहीं जिंदगी पर निर्बस ही बैठा रहेगा। लो दामाद जी, इसे भी जल्दी साफ कर दो, मेरी छोटी बेटी को लड़के वाले देखने आ रहे हैं। नमस्ते समधन जी। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते ताती दी। समधन जी आप इससे बर्तन क्यों धुलवा रही हैं? समधन जी मेरी बड़ी बेटी का पति है, इन लोगों ने मुझे धोखा दिया, शादी से पहले बताया नहीं कि तोतला है। और मम्मी तलो दली यहाँ थे, मुझे नहीं करनी शादी वादी, नहीं मुझे भी बर्तन मारना पड़ेगा। हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद। बिटिया उदमा जी का संदेश आया था, तुझसे मिलने आ रहे हैं। क्या? हाँ बिटिया, जाके थोड़ा साथ श्रृंगार कर ले। बहू तो जाके चारपाई पर बिस्तर लगा दे। जी अम्मा जी। अम्मा हम ही जाके श्रृंगार कर ले, जीजा जी हमसे मिलने आ रहे हैं। अरे मन के सानी क्या हमसे नहीं मिलेंगे? हाँ हाँ जाके तैयार हो जा। वसुंधरा कहाँ दिखाई नहीं दे रही? अरे दामाद जी आप आ गए? हाँ मैं प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बैठिए, अंदर कहाँ घुसे जा रहे हैं? नहीं हम वो देख रहे थे, घर और बहुत बढ़िया बनवा दिए हैं। अच्छा बैठिए, पानी भिजवाते हैं। अरे दामाद जी आप आ गए? हाँ मैं प्रणाम। प्रणाम प्रणाम। बैठिए, अंदर कहाँ घुसे जा रहे हैं? नहीं हम वो देख रहे थे, घर और बहुत बढ़िया बनवा दिए हैं। अच्छा बैठिए, पानी भिजवाते हैं। वसुंधरा नहीं निकल रही है, कहीं गई वही है का? लीजिए पानी पी लीजिए। सुंदरा? जीजा जी शर्मा क्यों रहे हो, पानी पियो। हाँ ठीक है, रख दीजिए। अरे जीजा जी क्यों दूर भाग रहे हो? अरे नहीं ठीक है ठीक है। जीजा जी शर्माइए मत, आपकी साली हूँ। अरे हट, साली है सुनिहारी? मुझे पहले पता होता मेरी साली ऐसी है, मैं वसुंधरा शादी ही नहीं करता। जीजा जी रुकिए, जीजा जी रुकिए। बेटा आजा, देख कौन आया है। अब मम्मी पोपी आई है, वो भी अपनी दोनों आलसी बहू के साथ। हे भगवान, फिर से आ गई ये डांड ननद। अब तो मुझे 1 महीने तक नौकरानी बना देगी। हाँ मम्मी, मुझे तो पालतू कुत्ता ही बना लेती हैं। बेटा अपनी रुमाल निकाल के मुंह पे बात। क्या? अरे बात, और तू भी बात। नमस्ते बुआ जी। नमस्ते नमस्ते। क्या हुआ भाभी आप सबको? अरे क्या बताऊं भाभी, पता नहीं कौन सा जुकाम बुखार हो गया है, 1 महीने से जा ही नहीं रहा है। जाइए थोड़ा बर्तन साफ करके एक चाय पिला।
अब भाभी आप दोनों जाके कपड़े साफ कर लीजिए, एक भी कपड़े साफ नहीं है। हे प्रभु हे हरि राम। बहू खुशी कहाँ रह गई? मम्मी जी वही बाल बांध रही थी, चलिए आ रही हैं। हाँ राज, क्या कर रही है स्वीटहार्ट? कुछ नहीं राज, मम्मी के साथ जा रही हूँ मामा के यहाँ 10-15 दिन के लिए। 10-15 दिन के लिए? तो क्या करो यार, सब लोग जा रहे तो मुझे भी जाना पड़ेगा। बाबू एक बार मिल लो जाने से पहले, फिर चली जाना। लेकिन यार सब लोग निकल रहे हैं, कैसे मिल पाओगे? वो सब मैं नहीं जानता, अगर बिना मुझसे मिले चली गई तो मैं मर जाऊंगा। अरे यार अब क्या करूँ? खुशी, हाँ मम्मी आई। चल बैठ। खुशी, खुशी, जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर साहब देखिए, पता है कैसे बेहोश होकर गिर गई थी। ठीक है माता जी, आप सब बाहर चलिए, मैं देखता हूँ। खुशी, जल्दी से डॉक्टर के पास ले चलो। डॉक्टर साहब देखिए, पता है कैसे बेहोश होकर गिर गई थी। ठीक है माता जी, आप सब बाहर चलिए, मैं देखता हूँ। दोबारा कभी मरने की बात मत करना। अरे नहीं बेबी, तो ऐसे ही बोल दिया था। पता नहीं क्या हो गया मेरी बेटी को। दीदी चलो देखे तो कहीं ऑपरेशन तो नहीं कर रहे हैं। हे प्रभु हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ। अम्मा जी वहाँ पास कहाँ बैठी, सीट पे बैठी है? अरे हाँ, ताकि हवा लगे नीचे जाके गिर जाऊं। छोड़िए मम्मी जी, बैठे रहने दो ही। चलो भैया। मम्मी आप कब आई? जब तू पैदा नहीं हुआ था। तेरी दादी आ रही है, बहू जाके कोई अच्छा सा देसी नाश्ता बना ले। जी मम्मी जी। कहाँ है मेरा पोता? अपनी बहुरिया को दिखाएगा कि नहीं? अरे हाँ अम्मा जी, देख लेना घर पर ही है। अरे तो ले चलना, बता क्यों रही है? हाँ हाँ चलिए। एक किस दे दो बस। पहले अपने जिस्म निकाल, मेरी आंखों में चुप जाता है। अरे यार कितनी दूर खड़ी हो। क्या देखना पड़ रहा है? हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेम। बैठे बैठे कुछ ज्यादा ही हंसी आ रही है। ये दोनों माँ बेटा मुझे बिल्कुल नौकरानी ही समझ बैठे हैं। स्टैंड अप करना पड़ेगा, तभी इन दोनों की अकल ठिकाने आएगी। तो तुम्हारे सर पर लिपस्टिक कैसे लगा है? मुझे क्या पता कैसे लगा, तुम जानो। कल रात भर तुम ये शर्ट पहन के गए थे, बोल रहे मुझे नहीं पता है। अनु तुम्हारा दिमाग खराब हो गया क्या? कल रात भर में तुम्हारे भाई के साथ था, और अभी जब ये शर्ट उतारी तब तक तो कोई निशान नहीं था, फिर अचानक कैसे आ गया? तो तुम कहना क्या चाहते हो, मैंने किया है ये सब? नहीं अनु, मेरे कहने का मतलब वो नहीं है। घर में क्या मतलब मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं जा रही हूँ अपने मायके। क्या हो रहा है बहू, तुम दोनों लड़ क्यों रहे हो? मम्मी पता नहीं कहाँ से मेरे शर्ट में लिपस्टिक का निशान लग गया है, उसी को लेकर भड़क गई है ये। बहू वो तो जब मैं बाजार जा रही थी ना, जल्दी जल्दी में इसके शर्ट में ही मुंह पोंछ दिया, मेरी लिपस्टिक लग गई थी। क्या देखना पड़ रहा है? हे प्रभु अच्छा है हे हरि राम।